हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टेक क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम 3 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो सभी महत्वपूर्ण हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक व अन्य बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ समुद्री एक्सरसाइज किया है? पहला विकल्प है जापानी नौसेना, दूसरा विकल्प है चीनी नौसेना, तीसरा विकल्प है रूसी नौसेना, चौथा विकल्प है श्रीलंका नौसेना। तो किस नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्री एक्सरसाइज किया? कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? विकल्प पहला, जापानी नौसेना। जापानी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्री एक्सरसाइज किया। क्यों किया, इसका डिटेल देख लेते हैं। आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना व जापानी नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल डमरू की ओर सामरिक व संचार प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए? सामरिक व संचार प्रशिक्षण के लिए एक दिन का नौसेना अभ्यास पासेक्स आयोजित किया गया। क्या नाम इसको एक्सरसाइज का दिया गया? पासेक्स। इस पासेक्स का फुल फॉर्म पासिंग एक्सरसाइज। इसका उद्देश्य क्या था? सद्भावना प्रशिक्षण व आपसी समझ को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट देखते हैं जापान के बारे में डिटेल्स। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानीज येन है तथा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे व इंडिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर नेवी इंडिया का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो एक करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने अपस्फा अधिनियम 1958 के तहत 6 और महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा विकल्प है नागालैंड, तीसरा विकल्प है असम, चौथा विकल्प है केरल। तो किस राज्य को सरकार ने अपस्फा अधिनियम 1958 के तहत 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? ऑप्शन 2, नागालैंड। नागालैंड राज्य को सरकार ने अपस्फा अधिनियम के तहत 6 महीनों और के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स, डिटेल देख लेते हैं नागालैंड का। नागालैंड की कैपिटल कौन सा है? कोहिमा। वहाँ के गवर्नर कौन है? आर्यन रवि। गवर्नर कौन है? आर्यन रवि जी हैं। तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। तो डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। तथा वहाँ की स्टेट लैंग्वेज कौन सा है नागालैंड की? इंग्लिश। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? विकल्प पहला एक्सिस बैंक, विकल्प दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प तीसरा एसबीआई, विकल्प चौथा एचडीएफसी। कौन से बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? कौन सा करेक्ट होगा? विकल्प चौथा एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नोट कर लीजिए, इसका क्या होगा फुल फॉर्म? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? एचडीएफसी का मुंबई में है। तथा इसके सीईओ एमडी कौन है? आदित्य पुरी। तथा इसके टैगलाइन कौन सी है एचडीएफसी बैंक की? बैंक आपकी मुट्ठी में। डिटेल्स आप रिपीट हम कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए पुनः। इसके सीईओ एमडी कौन है? आदित्य पुरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तथा इसकी टैगलाइन क्या है? बैंक आपकी मुट्ठी में। तथा इसका फुल फॉर्म क्या है एचडीएफसी बैंक का? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प देखते हैं, पहला विकल्प शशांक मनोहर, दूसरा विकल्प अमिताभ कांत, तीसरा विकल्प राजीव कुमार, चौथा विकल्प रमेश जैन।
तो किसने जो है आईसीसी के पद से इस्तीफा दिया? पहला विकल्प राइट आंसर, शशांक मनोहर ने हाल ही में अभी आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देख लेते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तथा इंग्लिश में क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने हाल में लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं? पहला विकल्प रमानी समूह, दूसरा विकल्प माई गाँव माई लाइफ, तीसरा विकल्प माई गाँव कोरोना हेल्प डेस्क, चौथा विकल्प अंबानी समूह। किसने हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो कौन सा राइट होगा फ्रेंड्स? विकल्प तीसरा माई गाँव कोरोना हेल्प डेस्क। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप था, उसने जो है यह माई गाँव कोरोना हेल्प डेस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं, जो लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल समिट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विकल्प पहला इंद्रमणि पांडे, विकल्प दूसरा राजीव कुमार, विकल्प तीसरा रमेश जैन, विकल्प चौथा नीलेश तिवारी। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स? पहला विकल्प इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के लिए नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? पहला विकल्प माधव राव, दूसरा विकल्प श्रीकांत माधव वैद्य, तीसरा विकल्प रामचंद्र मोदनवाल, चौथा विकल्प रमेश जैन। तो किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स? कौन सा होगा? विकल्प दूसरा श्रीकांत माधव वैद्य जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, डिटेल देख लेते हैं। आईओसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तथा नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? हाल ही में गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया फ्रेंड्स? विकल्प पहला देखिए आयरलैंड, दूसरा विकल्प आइसलैंड, तीसरा विकल्प माली, चौथा विकल्प कनाडा, पांचवा विकल्प यूक्रेन। तो बताइए फ्रेंड्स, हाल ही में गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? पूर्व में थे किंतु उन्हें फिर से चुना गया है। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? विकल्प दूसरा आइसलैंड। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में गुडनी जोहानसन को पुनः चुना गया। तथा आइसलैंड की कैपिटल क्या होगी? रेकजेविक की कैपिटल आइसलैंड की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हो गया, वह कौन थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हो गया, वह कौन थे? पहला विकल्प महान हास्य कलाकार, दूसरा फिल्मकार कलाकार, तीसरा लेखक, चौथा सभी। कौन सा कल सही होगा? चौथा सभी। वो कलाकार, राइटर तथा डायरेक्टर भी थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर व लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नोट कर लीजिए। किसने राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया है? पहला विकल्प माननीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने, दूसरा विकल्प माननीय श्री राजनाथ सिंह ने, तीसरा विकल्प माननीय श्री रविशंकर प्रसाद ने,
चौथा विकल्प माननीय श्री राजीव कुमार ने। तो कौन सा करेक्ट होगा? माननीय श्री खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया। नाडा का फुल फॉर्म क्या होगा? नोट कर लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तथा चेयरमैन और एक्सओ कौन है? श्री रवि मित्तल जी हैं। देख लीजिए नीचे डिटेल लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चेयरमैन एक्स अफसो श्री रवि मित्तल जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप इसे पूरा डिटेल नोट कर लीजिए तथा शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।